हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब मुसलमान का हज उम्रा अदा हो। पैसे वाले तो जाते ही हैं, गरीब मुसलमान बहुत हैं जो ज्यादा रकम होने की वजह से नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल क़ादिर। आइए 29 फरवरी की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। गज़ा में जंग के खात्मे से पहले ही नई हुकूमत को लेकर सरगर्मियाँ जारी। इस्राईली पीएम नेतन्याहू के बाद अब खुद फ़लस्तीन ने भी हमास को ठुकरा दिया। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी ने बड़े खुले अल्फाज में कहा, हमास अगली फ़लस्तीनी हुकूमत का नहीं होगी हिस्सा। हम दुनिया के लिए बनाना चाहते हैं काबिल कबूल। इसराइल ने मुसलमानों का मस्जिद अक़सा में दाखिला कर दिया बैन। अमेरिका ने की मज़म्मत। इसराइल से कहा, रमज़ान में फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में दाखिले की दे इजाज़त। वहीं रमज़ान के दौरान फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने से रोकने का मुतालबा करने वाले इंतहा पसंद इसराइली मिनिस्टर बेन गवीर से छीन लिए गए मस्जिद अक़सा के मुतालिक़ इख्तियारात। सहियूनी बनने के लिए यहूदी होना ज़रूरी नहीं, मैं भी एक सहियूनी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान, खुलकर ख़ुद को बताया यहूदी। कहा, अगर इसराइल ना होता तो दुनिया में एक भी यहूदी नहीं रहता महफूज। गज़ा में जंगबंदी पर कहा, इसराइल की सलामती और फ़लस्तीनियों की आज़ादी का ज़ामिन दो रियासती हल हो सकेगा मुमकिन। कर्नाटक कांग्रेस काउंसलर हरिप्रसाद के बयान से मचा हंगामा। कांग्रेस लीडर ने कहा, बीजेपी के लिए पाकिस्तान हो सकता है एक दुश्मन मुल्क, लेकिन कांग्रेस इसे सिर्फ पड़ोसी मुल्क ही समझती है। कांग्रेस लीडर के मुतनाज़ा बयान को बीजेपी ने बनाया निशाना। कांग्रेस पर मुल्क दुश्मन जज्बात को हवा देने का लगाया इल्ज़ाम। लंदन में मुकीम गैंगस्टर कपिल सागवान ने हरियाणा इंडियन नेशनल लोक दल के सदर नाफे सिंह राठी के कत्ल की कबूल की जिम्मेदारी। सांगवान ने कहा, मैंने ही नाफे सिंह का कराया था कत्ल। अपने दुश्मन गैंगस्टर मंजीत महल से दोस्ती का लगाया इल्ज़ाम। कहा, जो मेरे दुश्मन से हाथ मिलाता है उसका यही होगा अंजाम। यूपी में लोकसभा इलेक्शन से पहले एमआईएम का बड़ा प्लान। एमआईएम ने अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटों को तोड़ने की दी बड़ी धमकी। मजलिसी तर्जुमान फरहान ने अखिलेश के साथ समझौता करने की जाहिर की ख्वाहिश और 5 सीटों का किया मुतालबा। साथ ही कहा, अगर समझौता नहीं तो दीगर 25 सीटों पर भी खड़े कर देंगे अपने उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने जारी किया नोटिस। 11 साल पुराने गैर कानूनी कंकनी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया दिल्ली। सीबीआई की नोटिस पर अखिलेश का बड़ा फैसला, सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश। करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, मैं डरने वाला नहीं, मैं जल्द ही आपको सीबीआई के सामने करूंगा बेनकाब। कहा, केजरीवाल जहां भी इलेक्शन लड़ेंगे मैं वहीं से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ूंगा। साबिक वज़ीर की मुदाखलत के बाद दुबई की जेल में 18 साल की क़ैद के बाद रिहाई पाने वाले मलेश और रवि से बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने की मुलाकात। पेडू गांव में जेल से रिहा होने वाले शख्स की रिहाइशगाह पर पहुंचे केटीआर ने उनकी खैरियत की दरियाफ्त। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA में हुई धांधलियों के खिलाफ रेवंत हुकूमत कराएगी सीबीआई सतह की किसी तहकीकात। अब आउटर रिंग रोड टेंडर्स में बेकायदगियों की तहकीकात का किया गया फैसला। टेंडर्स में होने वाली धांधलियों की तफसीलात की गई तलब। ये थी टॉप 10 न्यूज़ की 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दीदार करें काबा और मदीने का हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। उम्रा का फरीजा अदा करें। इंतहाई मुनासिब उम्रा पैकेजेस। हर महीना 4 ग्रुप्स रवाना होंगे। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब मुसलमान का हज उम्रा अदा हो। पैसे वाले तो जाते ही हैं, गरीब मुसलमान बहुत हैं जो ज्यादा रकम होने की वजह से नहीं जा सकते। 15 दिन का उम्रा पैकेज सिर्फ 78,000 में, जिसमें आपके लिए 350 मीटर्स की रेंज में मक्का और 150 मीटर्स की रेंज में मदीने में आरामदा ख़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए तमाम खुसूसी ज़ियारतें, डायरेक्ट फ्लाइट। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एहराम, जमजम, शोल्डर बैग और हैंड बैग का फ्री गिफ्ट। इसके अलावा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग और सऊदी दुबई के विजिट वीजा की सर्विसेज भी मौजूद है। उम्रा जैसे मुकद्दस सफर का इरादा करें और आज ही तशरीफ लाएं।
हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, ऑपोजिट इंडियन पेट्रोल पंप, वरमगड्डा, हैदराबाद।